नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस बाई शिवाच पर। तो चलिए दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था की आज की क्लास में हम बात करेंगे संविधान सभा के बारे में। ठीक है, तो संविधान सभा की मांग जो हुई, कहाँ से शुरुआत हुई, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, कितनी समितियां इनमें बनाई गई थी, और काफी इंपॉर्टेंट चीजें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्लीज पूरा वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, संविधान सभा की जो मांग की शुरुआत हुई, संविधान की जो मांग की शुरुआत हुई, ठीक है, वो 1895 से हुआ। ठीक है, 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा संविधान की मांग की गई। फिर 1906 में दादा भाई नौरोजी द्वारा, फिर 1922 में महात्मा गांधी द्वारा कहा गया कि भारत का एक संविधान होना चाहिए। लेकिन ये जो तीनों मांग थी, इन्होंने जब मांग किया था, ठीक है, वो अनौपचारिक या अनऑफिशियल रूप से या अप्रत्यक्ष मांग किया था। ठीक है, अब देखिए, ये 1895 1895 के आसपास ये इंडिया के हालात भी ऐसे थे कि जब संविधान मांगा गया तो अंग्रेजों के अधीन संविधान मांगा गया। मतलब अंग्रेज अगर शासन करते हैं यहाँ तो करे, लेकिन हमारे लिए, भारतीय लोगों के लिए कुछ ऐसा नियम कानून हो जो हमें स्वतंत्र रूप से कार्य करने का या स्वतंत्र रूप से घूमने फिरने की आज़ादी दे। मतलब हमारे लिए कोई कानून हो, इस तरह से संविधान मांगा गया। ठीक है, 1906 में दादा भाई नौरोजी द्वारा, फिर 22 में महात्मा गांधी, ये सब अनौपचारिक रूप से थे। फिर संविधान सभा की मांग हुई, मतलब ऐसी सभा बनाया जाए जो भारत का संविधान बनाने में मददगार हो। ठीक है, तो ये जो है 1924 में स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा की रचना का पहली बार विचार किया गया। ठीक है, फिर 1934 में एम राय, मानवेंद्र नाथ राय इनका पूरा नाम है, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय संविधान सभा के गठन का विचार इन्होंने दिया, और ये संविधान का प्रत्यक्ष मांग थे, मतलब सीधी संविधान की मांग थी ये। ठीक है, हमारे लिए संविधान का मांग था। 1935 में फिर इसी के तहत, ठीक है, कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से, ऑफिशियल रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। ठीक है, अब संविधान सभा के गठन की मांग की जाने लगी, जिससे जो है हमारा संविधान जो है बनने की आशंका जो है बढ़ती गई। अब 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संप्रभु संविधान की मांग की। अब संप्रभु संविधान मतलब टोटल हमारा संविधान हो, अंग्रेजों का या कोई बाहरी विदेशी शक्ति का यहाँ पे बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, और जो हमारा संविधान होगा वयस्क मताधिकार द्वारा चुनी गई संविधान सभा द्वारा हो। ठीक है, तो इस तरह जो पंडित जवाहरलाल नेहरू में 1938 में अपनी संप्रभु संविधान की मांग की, उनमें ये दोनों बातें उन्होंने रखी। ठीक है, और पहले वयस्क मताधिकार जो होता था वो 21 वर्ष का होता था। अभी तो हम 18 वर्ष को वयस्क मताधिकार में गिनते हैं, पहले 21 वर्ष का होता था। ठीक है, तो इस आधार पे ये चीजें हुई थी। उसके बाद इनको देखते हुए 1938 में ये सारी चीजें हुई, तो 1940 में क्या किया, अंग्रेजों ने एक अगस्त प्रस्ताव पारित किया। नेहरू की इस मांग को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किया गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं 1940 अगस्त प्रस्ताव के बाद यहाँ पे आते हैं हम क्रिप्स कमीशन, या क्रिप्स कमीशन कह लो इसको, 1942 में। ठीक है, तो ये जो था, भारत में संविधान निर्माण के लिए ब्रिटेन ने क्रिप्स कमीशन का गठन किया था। इसके जो अध्यक्ष थे, ये नाम याद रखिएगा आप, स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, और इनका जो प्रावधान था या उद्देश्य था इस मिशन का, ये क्या क्या था, ये हम देखते हैं। भारत में एक संविधान होगा। ठीक है, और संविधान निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, मतलब सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, हम भारत के लिए एक संविधान बना देंगे, ऐसा इस कमीशन में कहा गया था। बट इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि युद्ध होने के बाद क्या होगा क्या नहीं। ठीक है, कोई फिक्स डेट नहीं दिया गया था कि कब संविधान बनाया गया, और उस समय तो हम अंग्रेजों की बात पे ऐसी भी विश्वास नहीं कर सकते थे। इसलिए महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ठीक है, और मुस्लिम लीग ने इस मांग को भी मतलब मुस्लिम लीग इसका विरोध कर रहा था। मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को दो स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए। ठीक है, दो स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए, जिनकी अपनी अपनी संविधान सभा हो। मतलब इनका अपना स्वार्थ था। इनडायरेक्टली क्या चाहते थे ये, कि पाकिस्तान बन जाए मुस्लिमों के लिए और हमारा अलग से संविधान हो। ठीक है, तो ये मुस्लिम लीग की बात थी। उसके बाद क्या हुआ, अंततः ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, भारत में एक कैबिनेट मिशन भेजा, और इन्होंने
दो संविधान की मांग को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, ये कहे कि हम दो संविधान तो नहीं बनाएंगे, लेकिन ऐसी योजना रखी जिससे मुस्लिम लीग भी काफी हद तक संतुष्ट हुई। मतलब मुस्लिम लीग से इन्होंने ये कहा कि हम आपके लिए या दो राज्यों के लिए अलग अलग संविधान तो नहीं बनाएंगे, लेकिन आपके लिए कुछ ऐसी चीजें रखते हैं जिससे वो संतुष्ट हो गए। ठीक है, तो वो चीज हम देखेंगे। अब बात करते हैं 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया, तो ये डेट याद रखिए, कभी कभी ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो 1946 में कैबिनेट मिशन, तो दूसरी बार भारत में संविधान निर्माण के लिए ब्रिटेन ने इसका गठन किया। पहली बार तो ये कृषि मिशन हो गया, अब फिर जो है इसका भी संविधान निर्माण के लिए इसका गठन किया गया कैबिनेट मिशन का। तो ये जो अध्यक्ष थे इनके और कुछ कुछ सदस्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। इनके जो अध्यक्ष थे यही थे स्टैफोर्ड क्रिप्स ही थे। ठीक है, ये थे अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड। अगर नॉर्मली आपको याद रखना है तो अध्यक्ष करके आप याद रखिएगा। क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, सॉरी, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। अब इसके जो सदस्य थे तीन हो गए, एक अध्यक्ष, एक हो गए पैथिक लॉरेंस, ये जो थे भारत सचिव, और ये जो एक हो गए अलेक्जेंडर। ठीक है, ए बी अलेक्जेंडर, ये थे नौसेना मंत्री। तो ये तीन सदस्य आपको याद रखने हैं। अब आगे स्लाइड में देखते हैं हम। देखिए, तो कैबिनेट मिशन के हम जो सदस्य और अध्यक्ष की बात कर लिए, अब हम देखते हैं इसकी जो सिफारिशें थी उनमें क्या क्या बातें थी। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है, तो संविधान सभा हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज साबित हुई, इससे ही हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। ठीक है, तो संविधान सभा का गठन किस मिशन के तहत हुआ, ये भी क्वेश्चन आता है, तो आपको याद रखना है कैबिनेट मिशन के तहत। ठीक है, तो संविधान सभा का गठन हुआ। इस योजना की विशेषताएं जो थी हम देखते हैं। भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, मतलब संपूर्ण भारत के लिए एक संविधान सभा हो। ठीक है, संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होने चाहिए, 389 सीटें हो, जो 296 ब्रिटिश प्रांत के लिए हो और 93 जो है देसी रियासतों के लिए। तो ये भी आप याद रखिए, कभी कभी आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि देसी रियासतों के लिए कितनी सीटों का जो है बात किया गया था। ठीक है, हर प्रांत और देसी रियासतों में उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित होनी थी। ठीक है, तो ये भी आप बहुत इंपॉर्टेंट है, किस अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में। और डायरेक्टली ये आंकड़ा भी पूछा जाता है कि जनसंख्या के कितने अनुपात में, तो ये याद रखिएगा 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि। ठीक है, 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि, तो ये चीज आपको याद रखना है। फिर ब्रिटिश प्रांत में आवंटित सीटों का निर्धारण 3 समुदायों में किया गया था। ठीक है, 3 समुदाय बनाए गए थे। पहला सामान्य हो गया, सामान्य आपका हिंदू के साथ साथ और बहुत सारे समुदाय को रखा गया था। उसके बाद दूसरा हो गया मुस्लिम और सिख। इस तरह 3 समुदाय बनाया गया था। फिर देसी रियासत के जो प्रतिनिधि का चयन होना था वो देसी रियासतों के प्रमुख द्वारा ही किया जाना था। ठीक है, निर्वाचन कैसे होना था, अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट, और एकल संक्रमणी मत के माध्यम से। अब एकल संक्रमणी मत क्या होता है, हम आगे की क्लास में इसके बारे में बहुत अच्छे से जानने वाले हैं। ठीक है, उसको हम पढ़ लेंगे। अभी के लिए बस आप ये याद रखिएगा कि ये सारी बातें कृषि मिशन में की गई थी। और वयस्क मताधिकार के आधार को बात किया गया था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर हम निर्वाचन कराएंगे, और उस समय 21 वर्ष होता था, जिसकी मैंने बताया वयस्कों का जो है उम्र होता था। ठीक है, लेकिन इसका पालन नहीं हुआ, इसका जो है पालन नहीं हुआ। ठीक है, मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया। क्यों, मुस्लिम लीग की वैसे भी जनसंख्या कम थी। ठीक है, और उस समय उसकी जनसंख्या कम थी, और इससे वयस्क मताधिकार पालन करने से क्या होगा, उसकी जनसंख्या और कम हो जाएगी। तो ये चीजें मुस्लिम लीग ने रखी, ये बातें रखी। फिर जुलाई 1946 में ब्रिटिश भारत में आवंटित 296 सीटों का चुनाव हुआ, जिसमें कितने कितने सीट लाई, कांग्रेस लाई 208, मुस्लिम 73, ठीक है, और अन्य दल 15। ठीक है, तो देसी रियासतों में आवंटित 3 सीटें थी वो नहीं भर पाई। क्यों, क्योंकि ये जो थी देसी रियासतें, उन्होंने संविधान सभा से खुद को अलग रखा, इनका अलग राजनीति चल रहा था। ये चाहते थे कि ना हम भारत में जाकर मिले, ना पाकिस्तान में, हम अपने आप में स्वतंत्र रहेंगे, हम अपना अलग से संविधान बना सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में स्वतंत्र रहना चाहते थे। एक राजे रजवाड़ों की एक तरह से अपना स्वार्थ था। ठीक है, अब बात करते हैं संविधान सभा की बैठकें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायरेक्ट आपको पहली बैठक कब हुई, उनकी अध्यक्षता कौन की, ये क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जा सकता है। तो बहुत आसान है, अगर आप एक डेट याद रखोगे तो आपको सब याद हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप याद रखना आपको 9 दिसंबर 1946। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, +2 करना है, 9 के बाद 11 हो गया,
फिर +2 करना है 9, ठीक है, 11 के बाद 11। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। इसके अध्यक्षता कौन की? इसके अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। तो ये जो थे अस्थायी तौर पे ये उस समय चुने गए थे और वरिष्ठ नागरिक के रूप में, मतलब ये जो जितने भी सदस्य थे उसमें सबसे वरिष्ठतम थे, ठीक है। तो इसको अस्थायी रूप से चुन लिया गया था। उसके बाद क्या हुआ, 11 दिसंबर 1946 को जब इसकी दूसरी बैठक हुई, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया, ठीक है। फिर 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देशिका पेश की गई, ठीक है। और इस उद्देशिका को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया, मतलब पारित हुआ, ठीक है। ये उस उद्देशिका संविधान के बारे में ही था कि हमारा संविधान कैसे होगा, किस तरीके से होगा, ठीक है। और जो उद्देशिका होता है वही चीज था। फिर यहाँ पे देखते हैं मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया। वो एक भी बैठक में नहीं गए, पहले बैठक में भी नहीं गए थे वो, ठीक है। तो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया। क्यों? वो चाहते हैं कि अलग पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, अपना अलग संविधान की बात कर रहे थे, इसलिए उन्होंने ये बहिष्कार किया संविधान सभा का। संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। देखिए, आपको अध्यक्ष तो यहाँ पे याद हो गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद शाह, लेकिन आपको उपाध्यक्ष भी पूछा जा सकता है, और यहाँ पे 2 उपाध्यक्ष रखे गए थे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे, डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी, ठीक है। ये दोनों हो गया। अब बात करते हैं संविधान सभा की बैठकें। तो संविधान सभा की कुल 12 बैठकें हुई। देखिए, कुछ कुछ बुक में आपको 11 लिखी होंगी, लेकिन वो क्या किए हैं, 11 के साथ जो लास्ट दिन जब अंतिम बैठक हुआ, जिसमें सब लोगों ने संविधान पे शाइन किया, ठीक है, तो वो डेट भी के साथ वो उनको अलग करके लिखा जाता है, ठीक है। टोटल जो होता है वो 12 हो जाता है। तो 12 बैठ के आपको याद रखना है, जो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक चली थी, मतलब संविधान निर्माण का जो कार्य पूरा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक चला था, कुल 114 दिन तक इस पर बहस हुई थी, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं। तो 3 जून 1947, ठीक है, 3 जून 1947 को जब माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान की बंटवारा होना निश्चित हो गया था, ठीक है, तो इस स्थिति में संविधान सभा की स्थिति में 3 परिवर्तन किए गए थे। और वो क्या क्या थे? एक तो ये पहला था कि सभा को पूरी तरह संप्रभु बनाया गया। संप्रभु मतलब एकदम आज़ादी दे दी गई कि आप जैसा चाहो स्वेच्छा से वैसा संविधान बना सकते हो, एज इट इज़। आपको कॉपी करना है 1935 से कॉपी कर लो, बाहर देश से कॉपी करना है कर लो, अपने हिसाब से जैसा बनाना है बना लो, मतलब संविधान सभा को पूरी तरह संप्रभु बना दिया गया है, ठीक है। संविधान, दूसरा बात देखते हैं हम, संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई, ठीक है। अब संविधान सभा को 2 कार्य मिल गए, 2 कार्य सौंपे गए। एक तो उनको संविधान भी बनाना था और दूसरा कानून बनाना, ठीक है। तो विधायिका भी बन गई, कानून बनाने का कार्य करने लग गई। तो इस प्रकार क्या हो गया, संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बन गई। ये क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत की पहली संसद कौन थी, तो संविधान सभा ही था। यहीं पे अपना विधायिका बनाने का कार्य हो, कानून बनाने का कार्य हो रहा था। तो यहाँ पे अध्यक्षता 2 लोगों की हो रही थी। अगर संविधान सभा में संविधान निर्माण के रूप से अगर बैठक होता था, जब संविधान सभा की बैठक होती थी, है ना, तो उसके जो अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब विधायिका की बैठक होती थी, कानून से रिलेटेड, कानून बनाने से रिलेटेड, ठीक है, मतलब संसद के रूप में जब बैठक होती थी, तब वो जी.वी. मालवंकर इसके अध्यक्षता करते थे, ठीक है। तो ये दोनों चीज भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, ठीक है। अब संविधान सभा का पुनर्गठन क्यों किया गया? कि भारत अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, तो हम कितने जो टोटल सीट थे उसको भी हम कुछ पाकिस्तान में चले गए। इसके बाद हम पुनर्गठन करके क्या किए, 389 सदस्यों से 299 सदस्य कर दिया गया, जिसमें प्रांतीय सदस्य 229 था और देसी रियासत का कद कितना था 70, ठीक है। फिर संविधान सभा में संविधान प्रथम वाचन, ठीक है, ये वाचन है, प्रथम वाचन कब हुआ? 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 की बात है, ठीक है। 4 नवंबर से 9 नवंबर तक प्रथम वाचन चला संविधान पर, ठीक है। और 26 नवंबर 1949, ये डेट याद रखिएगा, इसमें क्या हुआ, संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया, ठीक है। संविधान को पारित कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। तो जब ये पारित हुआ, इसमें कुल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, ठीक है, और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में क्या है, 22 भाग ही हैं, 395 अनुच्छेद ही माना जाता है, क्योंकि अब कोई जब अनुच्छेद नया बनता है तो कैसा होता है, जैसे अनुच्छेद एक अनुच्छेद है, ठीक है, तो कोई नया बनाते हैं तो हम एक क, ठीक है, एक ब, ऐसे करके हम जोड़ते जाते हैं। तो इस तरह से अगर टोटल अनुच्छेद आज की डेट में भी 395 ही माना जाता है। और यहाँ पे अनुसूचियां जो है पहले 8 थी, अब जाकर ये 12 हो गई हैं, ठीक है। तो ये हो गई। अब भारतीय संविधान को आंशिक रूप से इस दिन लागू भी कर दिया गया।
टोटल इतने सारे अनुच्छेद तो थे, लेकिन 15 जो एकदम इम्पोर्टेंट अनुच्छेद थे इस दिन लागू भी कर दिया गया था। तो संविधान सभा को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आंशिक रूप से लागू हुआ था ना, पूरी तरफ से लागू नहीं हुआ था। तो अगर आपको क्वेश्चन ये पूछा जाए कि संविधान सभा आंशिक रूप से कब लागू हुई, तो जिस दिन पारित हुई थी उस दिन आंशिक रूप से लागू हो गई थी। लेकिन जनरली ये क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा पूर्ण रूप से या पूर्ण रूप अगर नहीं भी लिखा हुआ संविधान कब लागू हुआ, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये डेट याद रखना है, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी मतलब जिस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो इसी कारण मनाते हैं कि संविधान जो है इस दिन लागू हुआ था पूरे भारत में। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और इसी दिन सभी ने संविधान पर साइन भी किया था, ठीक है। तो ये एक तरह से आखिरी बैठक होगी। टोटल हमने बात किया था बैठक की संख्या 12, ठीक है। तो ये 12वीं थी। इसी दिन ये भी तय हो गया था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति होंगे। तो ये सारी चीजें हो गई। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। संविधान सभा की ये सारी चीजें हो गई और संविधान सभा के कुछ अन्य कार्य भी हम बात करते हैं। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को अपनाया गया। जो हमारा तिरंगा है राष्ट्रध्वज, उसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, ठीक है। ये जो है संविधान सभा अपने चौथे अधिवेशन पर इसको अपनाया था, ठीक है। 24 जनवरी 1950 जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, ठीक है, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पे हमने बात किया था ना 24 जनवरी को, देखिए संविधान सभा की अंतिम बैठक और इसी दिन राजेंद्र प्रसाद को पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। तो यहाँ पे दो कार्य और हुआ था, ठीक है। एक क्या हुआ था, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत। जो हमारा राष्ट्रगान है और जो हमारा राष्ट्रगीत है इसको भी हमने कब अपनाया, 24 जनवरी 1950 को। फिर जब आम चुनाव होना था 1950 और 52 में, तो आम चुनाव के बाद जो सरकार या नए संसद बनने वाली थी, तो इसके निर्माण तक भारत के अंतरिम संसद के रूप में काम किया। अब हमने ये पढ़ लिया था संविधान सभा ही जो है भारत की स्वतंत्र भारत की पहली संसद थी। तो वो संसद जो है कब तक चलती रही, जब तक नई संसद, नए सरकार से नया संसद ना बन जाए, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं संविधान सभा की समितियां। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमेशा ये प्रश्न आते हैं कि संविधान सभा की समितियों के अध्यक्ष कौन कौन थे, ठीक है। आपको ये पूछ दिया जाएगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो हम उसी पे ही बात करेंगे। इससे पहले एक दो चीज और पढ़ लेते हैं कि संविधान सभा ने संविधान निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए कुल 8 बड़ी समितियों का गठन किया गया था, ठीक है। मुख्य रूप से जो 8 समितियां थी वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है। कुल 8 समितियों का गठन किया गया था, जिससे सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप समिति थी, ठीक है। प्रारूप समिति के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। उसके बाद जो बाकी 7 समितियां हैं उसके नाम और अध्यक्ष उसको पढ़ लेंगे, जो हमेशा आता है, ठीक है। तो प्रारूप समिति के बारे में ये जानेंगे, इसका गठन कब हुआ, 29 अगस्त 1947 को, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, नए संविधान का प्रारूप तैयार करना, ठीक है। नए संविधान का प्रारूप तैयार करना इसका जो है मेन उद्देश्य था। और इसमें 7 सदस्य थे। ये सारी चीजें जो है आप याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और इसके जो अध्यक्ष थे ये थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है, जिन्होंने अपना भारत का जो है संविधान बनाया। तो ये आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो जितनी भी समितियां थी और उनके कौन कौन अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन तो एकदम आता ही आता है, ठीक है। तो देखिए आप एक टिक करके याद रखिए, ठीक है। मैंने ऐसा बनाया कि आपको सब याद हो जाएगा। नियम, संचालन और रियासत समिति, इन तीनों के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। एकदम सिंपल है, नियम, संचालन, रियासत, इस तरह से आप याद रखिएगा, ठीक है। अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति तो हम पढ़ लिए, ठीक है। कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। उसके बाद जहां पे भी आपको संघ दिखेगा, ठीक है, वहां पे आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू लेना है, संघ समिति या संघ संविधान समिति, ठीक है। और जहां पे आपको प्रांत दिखेगा वहां पे आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। अब ये जो है सलाहकार समिति भी थी एक, उसके भी अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लेकिन सलाहकार समिति की 2 उप समितियां भी थी। पहला थी मूल अधिकार उप समिति और दूसरा अल्पसंख्यक उप समिति। तो ये क्वेश्चन जनरली आता है कि मूल अधिकार उप समिति, ठीक है, ये अध्यक्ष कौन थे, तो JB कृपलानी, ठीक है। और आपको याद रखना यहाँ पे अल्पसंख्यक समिति उप समिति के HC मुखर्जी। तो इस तरह से ये सारी चीजें आपको याद रखना है। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आज जो है जितना चीज पढ़ा मैं आपको याद हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं न्यू यूजर सब्सक्राइब कीजिए।